Yes. फिर से कहें, परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आपकी प्रेजेंस में हम सब यहाँ पर आपको धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ, ये हम सब के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है पिता परमेश्वर के आपने हमारे जीवन में फिर से वो घड़ी, फिर से वो समय ठहरा दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो टेंशनों में, जो चिंताओं में, जो इस घड़ी पिता परमेश्वर जिनका हृदय विचलित है, जिनके मन में शंकाएं और बहुत सारी चिंताएं हैं, मेरे खुदा सबको अपनी सामर्थ से आप भर दें और आज हर एक जन आपके कलाम को सुनते ही अपनी अपनी आशीष को ग्रहण करे, अपनी चंगाई को ग्रहण करे। आमीन। आज मेरे खुदा जो लोग अपने मन को फिराएं और गहरी बात जो आपने अपने बच्चों के लिए भेजी है, उस गहरी बात को सुनते ही मेरे पिता आज हर एक जन का जीवन अभी के अभी बदलने पाए। आज सबके घर में खुशी और आनंद की भरपूरी स्वर्ग से उतर आए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, क्या आमीन? आमीन। तो निकालें प्रभु के कलाम से। यस 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 यस, एक जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। पुराने नियम से हम सपन्या नबी की किताब सपन्या नबी एक भविष्यवक्ता हुए हैं। भविष्यवक्ता बाइबल में बहुत सारे बताए गए हैं, जिनमें से एक नाम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, यशाया, यहेजकेल, मीका, ऐसे एक नाम है सपन्या। बहुत सारे लोग शायद जानते हैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आज आपने गहरी बात को सुना और समझा, अपने ध्यान को आप केंद्रित करें, अपने ध्यान को आप भटकने ना दें। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस समय, मैं परमेश्वर के चरणों में विनती करता हूं कि जो ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं, और खास तौर पे वो लोग जो विदेश की धरती पर, देश विदेश की धरती पर जहां भी मौजूद है और बीमारी की हालत में, शारीरिक पीड़ाओं में, मानसिक पीड़ाओं में घिरे हुए हैं, और जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे घर में रोग अचानक से कैसे आ जाते हैं, या मेरे घर में जो लोग बहुत लंबे समय से रोग से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, ध्यान से मेरी बात सुने, जो लोग लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी बीमारी से सामना कर रहे हैं और पैसा बार बार वेस्ट होता है दवाइयों के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, तो आज आपके लिए बहुत जरूरी बात परमेश्वर ने भेजी है। आप सुने और समझें। मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करें और जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया उसको अपने अंदर ग्रहण करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, हर एक परमेश्वर की संतान जो यहां पर मौजूद है, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस गहरी बात को आप जरूर सुने और समझें। और खास तौर पे वे लोग जो मानसिकता के शिकार हैं, मानसिक कमजोरी के शिकार हैं और शारीरिक बीमारियों से, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से आपका जीवन बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं, और आपको ना डॉक्टर की दवाई काम करती है और दवाई खाते रहते हो तो ठीक रहते हैं, लेकिन दवाई के बाद समझ में नहीं आता कि सब क्यों हो रहा है। हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अचानक से बीमारियां क्यों घुस आती हैं।
तो निकालें प्रभु के कलाम से सपने नबी की किताब और पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय। लेकिन पहले अध्याय में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बात यहां पर एक भविष्यवाणी की बात की गई है, जो वचन आप पढ़ने वाले हैं वो एक भविष्यवाणी है। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है वो एक भविष्यवाणी है। कहीं आमीन। और ये भविष्यवाणी, एक दिन मैंने बताया था कि भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर जितनी भी लिखी गई हैं वो सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारे शोधकर्ता बोलते हैं कि 70 से 80%, बहुत सारे लोग बोलते हैं 80 से 85% बाइबल में जो लिखा गया वो पूरा हो चुका है। और उनके तथ्य और प्रमाण, उनके प्रूफ और फैक्ट्स मौजूद हैं। जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। जिस भविष्यवाणी की आज हम बात करेंगे, जिस भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं वचन के माध्यम से, वो भविष्यवाणी आज से, आज इस घड़ी, आज से लगभग 2650 साल पहले की, 2600 से 2700 वर्ष पूर्व, मैं फिर बोल रहा हूं 2650 साल, 2650 से 2700 साल के लगभग, इतने साल पहले एक भविष्यवाणी एक भविष्यवक्ता ने किया। बोला हालेलुया। बात वचन की नहीं है। वचन का प्रचार हम लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, वचन के प्रचार को हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि बाइबल में जो वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है या जो बात परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी है, अगर आज कोई भविष्यवाणी हो और वो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आपके जीवन में पूरी हो जाए और वो भविष्यवाणी आपके लिए, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप खुशी से झूमते हुए प्रभु के घर में आकर गवाही देंगे। नहीं, आपको याद रहेगा कि 1 महीना पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले प्रभु के दास ने या किसी प्रॉफिट ने, किसी प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था और वो मेरे जीवन में पूरा हुआ और आप गवाही देने आएंगे बड़ी खुशी के साथ। आपको याद रहेगा ना कि 2 साल थे कि 2 महीने, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। और जो इधर उधर घूम रहे हैं प्लीज आप लोग बैठ जाएं, और स्पेशल वॉलंटियर्स चाहे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बैठ जाएं, इधर उधर मत घूमें। 15 से 20 मिनट प्लीज अपने ध्यान को केंद्रित करें। जो भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर ने आज आपके पास भेजा है, जो वचन के द्वारा प्रभु ने अपनी बात आप तक पहुंचाई है, वो आज से 2650 साल पहले या 2700, 2650 साल पहले एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबी के द्वारा की। और उस भविष्यवाणी को उस समय बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया। उस समय अगर आज कोई ऐसी भविष्यवाणी, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आज से 1000-2000 साल पहले अगर कोई बोले कि हवाई जहाज उड़ने वाला है या मोबाइल आने वाला है, 500 साल पहले कोई बोले कि मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा, तुम उसमें ऐसे ऐसे करोगे, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा। अगर वही भविष्यवाणी आज के टाइम में हो कि तेरे पास एक मोबाइल आने वाला है, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो ऐसे ही जो भविष्यवाणी की बात यहां पर लिखी गई है, इस भविष्यवाणी के बारे में जब आप पढ़ेंगे और 2650 साल पहले, आज से 2650 साल, मिनिमम, मैक्सिमम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग इतने साल पहले एक नबी ने परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा एक भविष्यवाणी किया। और उस भविष्यवाणी को आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि जब यह भविष्यवाणी लिखी गई होगी, उस समय के लोगों ने क्या इस पर यकीन नहीं किया होगा कि किया होगा? अभी जब आप भविष्यवाणी, आप इस वचन को आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। पढ़ेंगे, ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी को आपके बीच में भेजा है। सुने, पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत,
1 का 17 चैप्टर 1 एंड वर्स 17 को हम पढ़ेंगे। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। कहे हालेलुया। हालेलुया। जरा ध्यान से सुने, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी अपने नबी के द्वारा लिखवाया 2650 साल पहले कि आने वाले समय में जब अंत समय नजदीक आएगा तो मैं मनुष्य को, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। और आप सब जानते हैं कि प्रभु के मुंह से निकला वचन सत्य है। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। आज अपने घर परिवार में, अपने जीवन में आप अचानक से संकट और विपत्तियों को देखते हैं, छोटी बड़ी अचानक से। आपने सोचा नहीं होता, लेकिन अचानक से कोई संकट हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन अचानक से कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिसका आपने अनुमान, अंदाजा भी आप लगा नहीं सकते, लेकिन अचानक से हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा जब अंत समय आएगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। वॉलंटियर्स, मैंने कहा कि बेटे प्लीज आप वचन के समय आप बैठ जाएं। आप ड्यूटी कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन आप बैठ जाएं प्लीज, क्योंकि आज के वचन बहुत गहरी बात परमेश्वर ने भेजी है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग ध्यान से सुने। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। वे अंधों के समान चलेंगे मतलब आत्मिक अंधापन, कि जाना कहां है, करना क्या है, पता ही नहीं है। किसी ने बोला कि ये बिजनेस कर लो, किसी ने बोला फलाना बिजनेस कर लो, किसी ने बोला यहां नौकरी कर लो, किसी ने बोला अरे ये काम नहीं मिला तो ये काम कर लो, किसी ने बोला वो नहीं मिला तो ये कर लो, किसी ने बोला अरे कुछ नहीं मिला तो प्रॉपर्टी का धंधा कर लो। वे अंधों के समान चलेंगे। करना क्या है पता ही नहीं, बच्चों को पढ़ना क्या है पता ही नहीं। किसी ने बोला अरे फलाने का लड़का तो देख बीएससी कर रहा है, तेरी लड़की एमएससी कर रही है, उसकी देख वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तू भी इंजीनियरिंग कर, उसमें ताकत और सामर्थ्य और बुद्धि है या नहीं, उसका बच्चा कर रहा तो मैं भी करूंगा। अंधों के समान चलेंगे मतलब हर एक डिसीजन आपका अचानक से जब अंत में आएगा तो मनुष्य को पता ही नहीं रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। बस लोगों को देखेगा, कुछ भी दिमाग में आएगा और फैसला ले लेगा। ये तो एक छोटी सी बात है जो सबके परिवार में आजकल चलता है और चलता काफी समय से आप देख रहे हैं। लिखा, ध्यान से सुने। इसके बाद जो गहरी बात है वो, इसके बाद जो गहरी बात मैं समझाने वाला हूं उसको समझने से पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो पीछे अगर किसी का ध्यान भटक गया तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अपने ध्यान को, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अपने ध्यान को आप केंद्रित करें प्लीज। लिखा वचन में कि मैं, ये भविष्यवाणी है और 2650 साल पहले अपने नबी के द्वारा परमेश्वर ने लिखा कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। कोई कहेगा अरे ये मकान ले ले, कोई कहेगा ये बेच दे, कोई कहेगा सोना बना ले, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा प्रॉपर्टी बना ले, कोई कहेगा यहां से लोन ले ले, वहां से ले ले, कोई कहेगा यहां से ले ले, वहां से ले ले। बोल हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर कोई लोन ले रखा है तो मैं जानता हूं क्या, मुझे तो नहीं पता ना अभी, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। क्या हालेलुया। हालेलुया। अभी एक बहन, जैसे आप बैठे हैं, आप खड़े हो जाए बहन, व्हाइट चुन्नी में पीछे, माइक लेकर जाना। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, एक बहन यहां पर खड़ी है, माइक, बहन मेरी बात सुने। आपने मुझे कभी अपने पर्सनल लोन, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, आपने मुझे कभी अपने लोन के बारे में बताया? मैं ये एक एग्जाम्पल नहीं है, भीड़ में से किसी को भी खड़ा करके बता सकता हूं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, अपने परमपिता परमेश्वर
किसी को भी खड़ा करके मैं नहीं बता सकता, मेरा परमेश्वर बता सकता है। आमीन। सुनिए ध्यान से, कोई सरकारी बैंक है और उससे आपने 6 लाख का पर्सनल लोन लिया है, लिया है 6 लाख का अमाउंट, बोले अमाउंट 6 लाख। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बैठ जाएं। और ये नहीं, ये एक नहीं है। और सुनो, बैंक ऑफ बड़ौदा, हालेलुया। और ऐसे नहीं है बहन, सबके सामने बोलिए, क्या आपने मुझे कभी बात ये बताई है? नहीं जी। बताने वाला खुदा है। अभी भी बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना और समझना। बैठ जाएं प्लीज। और ये एक अगर समय होगा तो बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि प्रभु इस समय प्रभु के वचन का समय है, तो मैं चाहता हूं कि आप गहरी बात को अच्छे से सुने और समझें। अगर परमेश्वर इसके लोन के बारे में बता सकता है, तो जिसने भी लोन जहां जहां से लिया सबके बारे में बता सकता है। अब सुने, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। आज से जब ये 2000-2500-2600 साल पहले जब ये बात लिखी गई, तो वो उस समय के लोगों को शायद जब उन्होंने पवित्र शास्त्र को पढ़ा होगा, प्रार्थना की होगी, जब वे मंदिर में जाकर इस पवित्र शास्त्र की वजह से पढ़ते होंगे, तो उनको समझ में नहीं आई होगी कि मनुष्य अंधों के समान कैसे चलेगा। तो आज हम सब जानते हैं कि मनुष्य अंधों के समान ही चल रहा है। जाना कहां है पता नहीं, करना क्या है पता नहीं। किसी ने बोला अरे बच्चे के लिए ले लो, किसी ने बोला मकान के लिए ले लो, लोन ले लो, ये ले लो, वहां चले जाओ। अच्छा, फलाने का बच्चा विदेश में चला गया, हम भी अपने बच्चे को नौकरी करने, विदेश में नौकरी करने या मजदूरी करने, ये तो वक्त बताएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। नौकरी करने भेज रहा है, धन कमाने भेज रहा है, या गुलामी करने भेज रहा है, ये तो वक्त बताएगा। मतलब आप गहरी बात को जरा ध्यान से सुने और समझे कि क्या आज मनुष्य की हालत ऐसी नहीं है कि वो कदम कदम पर संकट का सामना करता है, और कदम कदम पर संकट कब आ जाते हैं मालूम ही नहीं है, कहां कहां से आएंगे। कभी रिश्तों के द्वारा, कभी किसी दोस्त के द्वारा, कभी पड़ोसी के द्वारा, कभी बिजनेस के द्वारा, कभी बीमारियों के द्वारा, कभी शारीरिक मानसिक, पता नहीं कैसे कैसे संकट आप झेलते आए हैं। लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। आज एक भी व्यक्ति हाथ उठाकर बोल दे कि मैं इस पर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन आज आप इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य अंधों के समान ही चल रहा है। आंखें होते हुए भी अंधों के समान ही चल रहा है। और अंधा है वो व्यक्ति जो अपनी बच्ची को, एक जवान बच्ची को पाल पोस कर किसी के कहने पर रिश्ता कर देता है, और वो बच्ची जीवन भर नरक भोगती है, या बाद में उनका डाइवोर्स होकर मां बाप के घर पर आकर बैठ जाती है। तो आपने अंधे होकर डिसीजन नहीं लिया तो क्या लिया? ऐसे बिजनेस कारोबार में अपना सारी जमा पूंजी आपने लगा दी, और किसी पर भरोसा करके आपने अपने बच्चे को भेजने के लिए पैसा दे दिया, या कोई जमा पूंजी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और वो कंपनी भाग गई। बाद में कहेंगे हमारा क्या कसूर है, कंपनी भाग गई। अब देखने वाली बात क्या है, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन समझाना चाहता हूं कि आपने अपने गलत डिसीजन के द्वारा, या हो सकता है परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में पहले नहीं थी। अगर परमेश्वर को आप पहला स्थान देंगे तो कभी गलत डिसीजन नहीं होगा, ना ही आप अंधों के समान चलेंगे। आमीन। फिर से इस वचन को सुने और समझें। मैं 2650 साल पहले एक भविष्यवाणी एक नबी के द्वारा लिखी गई कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। और आज आप देश विदेश, राज्य, जाति, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो संकट का सामना नहीं करता है? हर एक मनुष्य संकट में पड़ा हुआ है कि नहीं? चाहे वो अपने बच्चों के कारण है, चाहे वो किसी के भी कारण है, हर एक मनुष्य संकट का सामना करता है कि नहीं? मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। और आज मनुष्य की हालत अंधों के समान चलने जैसी ही है। बोला हालेलुया। क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो कहें हालेलुया। अब आगे चलें। आगे लिखा,
मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के प्रति हम सब ने पाप किया है, किया था या किया है, हम सब जानते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्य पापी है। बोला आमीन। वो एक अलग बात है कि परमेश्वर ने हमारे अधर्म को क्षमा किया, हमारे गुनाहों को माफ किया और हमारे पापों को ढांप लिया। वो एक अलग बात है कि परमेश्वर ने हमें दया की और हमें पाप क्षमा की आशीष दी है। बोला हालेलुया। कैमरामैन, मैंने कहा ना बेटे वचन के समय डिस्टर्बेंस, इधर आ जाए। आधे ज्यादा लोगों का ध्यान भटक जाएगा, कोई गहरी बात समझाने लगे हैं, ये फोटो आप बाद में ले लेना। आप इधर आ जाए बेटे, फिर से हालेलुया। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आज हम सब जानते कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य पाप करता है। उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं? आगे क्या लिखा? उनका लहू धूलि के समान, किनका? मनुष्य का। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, वे अंधों के समान चलेंगे, उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और आगे क्या लिखा? उनका लहू धूलि के समान, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। बस इतनी सी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तो आज बहुत कुछ समझने वाले हो। उनका लहू, मनुष्य का लहू किसके समान? धूलि के समान। जैसे एक धूल उड़ जाती है और मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 2650 साल पहले एक नबी ने परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को लिखा। अब आप कहेंगे कि 2650 साल पहले और आज हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी उनका लहू, मनुष्य को संकट में डालूंगा और मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा। अब आप कहेंगे मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? अरे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके परिवार के लोग खा खा कर सुबह से शाम तक खाते, लेकिन खून है ही नहीं। खून बनता है और कहीं चला जाता है। एनीमिक पेशेंट आपके बीच में घूम रहे हैं। एनीमिक पेशेंट, खून की कमी सबके अंदर है। और खून जितना 8 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम आपके अंदर होना चाहिए। देखने में लगता है कि हाँ बहुत मोटा ताजा है, 14 ग्राम खून तो इसके अंदर बहुत पक्का होगा, चेहरे पे लाली भी है। जब हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट कराते हैं तो मालूम है 5 ग्राम निकलता है, बंदा बेहोश हो जाता है 5 ग्राम देख के, मेरा खून गया कहां? मतलब बात को ध्यान से सुने और समझे। मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा। कहने का मतलब है कि आज से हजारों साल पहले एक नबी ने भविष्यवाणी किया कि अंत समय जब नजदीक आएगा तो मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ने लगेगा। और आज लहू से ब्लड में इंफेक्शन, ब्लड में कैंसर, आपके शरीर में ब्लड है और वो कैंसर बन के कोई चीज को चूस कर खाकर फेंक रही है। आपका अच्छा भला खून वो गंदा खून बन जाता है। आपका खून कोई चीज आपके शरीर में घुसकर खत्म कर रही है, नाश कर रही है, तो वो उड़ने के समान नहीं है। अच्छा भला खून था लेकिन वो जा कहां रहा है? ब्लड शुगर, ब्लड से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां आज हमारे बीच में घूम रही हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब आपका ध्यान मैं इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले, 70, चलो 100 लगा लो, 100 साल पहले आपने ब्लड कैंसर सुना था क्या? आपने आज से 100 साल पहले, 70-80 साल पहले डॉक्टर को यह कहते सुना था कि एनीमिक पेशेंट है, खून में इंफेक्शन हो गई है, एचबी काउंट, खून की मात्रा तक काउंट नहीं होती थी, और आज आप खून की मात्रा
डेली काउंट कर सकते हैं, दिन में 10 बार काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो समझने की बात है कि आपका खून आज उड़ रहा है। बीमारियों पर ध्यान मत दें, बात की गहराई को समझें। 2650 साल पहले खुदा के नबी ने एक भविष्यवाणी किया कि जब अंत समय आएगा तो मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा। बहाना कोई भी बने, बीमारी कोई भी हो, लेकिन मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा, जैसे धूलि उड़ जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे खुदा की बात को कि जैसे धूल उड़ जाती है, आप अच्छा भला शरीर है, लेकिन अचानक से आपके शरीर से खून ऐसे उड़ने लगेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कितने प्रकार के खून सारी बीमारियां, कितने प्रकार की खून की इंफेक्शन और खून से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां आज हमारे बीच में घूम रही हैं, और कितनी सारी खून वाली प्रॉब्लम, लहू बहने का रोग। बहुत सारी बहनों को लहू बहने का रोग है और रुकता ही नहीं है। आप खून से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम हमारे बीच में आ चुकी हैं, और रोज कोई ना कोई बीमारी, रोज कोई रिसर्च, कोई ना कोई खोज बीमारी। आप बात की गहराई को समझ रहे हैं? अब जो अगली बात मैं बोलने वाला हूं, जरा उस पर भी ध्यान दें। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। संकट में आप डल चुके हैं, अंधों के समान आप चल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और उनका लहू धूलि के समान उड़ेगा, और उनका मांस, मनुष्य का मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। जो लोग विष्ठा के बारे में नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई चिकन आप कहीं लेना चाहते हैं, अब किसी जानवर का, अगर शरीर के किसी जानवर के शरीर को अगर आप उसके अच्छे और गंदे हिस्से को आप अलग अलग करेंगे, तो जो सबसे गंदा हिस्सा होगा, जरूरी नहीं है कि बताया जाए, जो सबसे गंदा हिस्सा होगा, जिसे देखकर भी घिन आएगी, उसे फेंक देते हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप चिकन लेने जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि उसका शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग किया जाता है, और कुछ हिस्से ऐसा होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है। बताने की जरूरत नहीं है, समझदार आप हैं। किसी भी जानवर के कुछ ऐसे हिस्से को जो जानवर लोग खाते हैं पकाकर, उस जानवर के शरीर में से कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसे देखकर भी घिन आएगी, खाना तो बहुत दूर की बात है, उसे हम फेंकना जरूरी समझेंगे। फेंकते कि नहीं? उसके मल या बहुत सारी गंदी जगह, उसके बाल, उसकी गंदी खाल, आप फेंकेंगे कि नहीं? तो जो समझने की बात है, देखो 2650 साल पहले एक नबी ने भविष्यवाणी किया कि जब अंत समय आएगा और उसका यह सबसे बड़ा चिन्ह होगा, तब वो इन बातों को नहीं जानता था कि मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा, और उसका मांस, मनुष्य का मांस विष्ठा के समान, विष्ठा मतलब शरीर का वो हिस्सा जिसे देखकर घिन आए, काट कर फेंक दिया जाएगा। और आज मनुष्य का शरीर का हिस्सा डॉक्टर लोग विष्ठा के समान फेंकने पर लगे हैं। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है तेरा पित्ता। अरे जिस शरीर की रचना परमेश्वर ने की है, उस शरीर के अंदर से पित्ता, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट। इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आपके लिए बैंक से बेहतर ऑप्शन है मनीव्यू। मनीव्यू पे आप गल गई है, सड़ गई है, कैंसर ने उसको सड़ा दिया है। बहुत सारे लोगों के हाथ और उंगलियां गल गए हैं, सड़ गए हैं, उनको काट कर फेंका जा रहा है। शुगर के कारण हाथ और पैर काट दिए जाते हैं क्योंकि वो गल चुका है, सड़ चुका है, शरीर को और ना सड़ा दे। बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के गले में फूड पाइप को बदला जा रहा है।
आप ध्यान से सुने समझें, ये सारी बीमारियां, ये सारी प्रॉब्लम आज से 100 साल पहले थी क्या? आप बता दें, कैंसर 100 या 150 साल पहले कोई कैंसर था क्या? आपने 50 या 70 साल पहले, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति यहां पर बैठा है, मैं पूछना चाहता हूं कि 70-80 साल पहले क्या आपके टाइम में हॉस्पिटल वाले किसी जवान बहन की छाती को काट कर फेंकते थे क्या? आप बताएं, किसी जवान बहन की छाती को काट कर ऑपरेशन करके फेंक देते थे? आप गुमसुम क्यों हैं? आप बोलकर बताएं हां या ना। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो आप बताएं 70 साल पहले कभी आपने सुना और देखा क्या? अभी 20-30 साल से आप देखने लगे होंगे, 40-50 साल से देखने लगे होंगे। कैंसर को आपने 100 या 150 साल पहले नहीं देखा होगा। और सबसे बड़ी, जो लोग बोलते हैं धूली के समान, आप ही के लहू को शरीर में टिकता नहीं है, एक तरफ से चढ़ता है दूसरी तरफ से निकलता है। डायलिसिस, ये आपके खून उड़ रहा है कि नहीं? और एक और बात, एचआईवी, खून में इतनी गंदी इंफेक्शन हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां। आपका खून कोई चीज उड़ाने पर लगी है, आपके मांस को विष्ठा के समान, विष्ठा मतलब शरीर का वो हिस्सा जिसे देखकर घृणा आए, आपके शरीर का वो हिस्सा जिसे देखकर घृणा आए, विष्ठा के समान काट कर फेंकने पर सब लगे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात है। और बड़ी हैरानी की बात है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा 2600 साल पहले लिख दी कि जब अंत समय आएगा तो उसके सबसे बड़ा चिन्ह ये होगा और लोग अंधों के समान चलना शुरू करेंगे। संकट में मैं उन्हें डालूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है और उनका लहू धूली के समान उड़ेगा। आज डॉक्टर के पास हर एक माँ बाप अपने बच्चों को लेकर घूमते हैं, डॉक्टर साहब एक खुराक नहीं खांदा, एक बड्डा हो गया, शरीर में लगती नहीं है, एना खून नहीं बन रहा। डॉक्टर के पास जा जाके पैसे बर्बाद करने पर लगे हैं, कारण छोटे से बच्चे के अंदर खून नहीं बन रहा है, आंखों की रोशनी नहीं बन रही है और आपके मांस विष्ठा के समान। ये हाथ है ना, हाथ 40 साल आपने इस हाथ से काम किया है, अचानक ये पैरालाइज हो गया। अचानक डॉक्टर ने बोल दिया इस हाथ को, इस उंगली को काट कर फेंकना पड़ेगा, विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। आज से 40-50 साल पहले या 70 साल पहले या 100 साल पहले, चलो हो सकता है 70-80 साल पहले होता होगा, 100 या 150 साल पहले डॉक्टर काटने पर लगे थे क्या? तो आपको यह बात समझनी होगी, जो हमारी पीढ़ी है, जो हम इस समय जिंदा हैं, हम अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं। यह सबसे बड़ा चिन्ह है। इस भविष्यवाणी को देखते हुए, इस भविष्यवाणी को अगर आप पढ़कर समझ चुके हैं तो आपको इस बात पर ईमान रखना होगा कि हम वो लोग हैं कि हम अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं, अंत समय की शुरुआत। और ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि हमारे दाएं बाएं, हमारे ही परिवार में, हमारे ही बहू बेटियां, हमारे ही घर के अंदर डॉक्टर लोग मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंकने पर लगे हैं और हमारे ही घर परिवार के अंदर हम एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की शक्ल देखकर बता सकते हैं, अरे तेरा तो खून उड़ रहा है रे। और बहुत सारे लोग जादू टोना से पीड़ित हैं, बहुत सारी गंदी दुष्ट आत्माएं शरीर में घुसकर खून को पी जाती हैं। कहे हालेलुया। आपको गहरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आ चुकी है तो फिर मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको परमेश्वर का सबसे ज्यादा भय मानने वाले उसकी संतान, हमारे से ज्यादा भय मानने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उसका भय मानने वालों में हमारा नंबर 1 होना चाहिए। हमें कदम कदम पर परमेश्वर का भय मानना चाहिए। बोला हालेलुया। ये सबसे बड़ा चिन्ह हम हमारे जीवन में इस घड़ी हम देख रहे हैं। अपने ही परिवार के लोग अपने ही मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा और खून
मनुष्य का लहू धूलि के समान उड़ेगा, इससे बड़ा चिन्ह। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ें, यहां तक समझ में आ गया? 18, जल्दी से 18 को पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। कहे हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के रोष के दिन, अभी तो आपने धूली खून को उड़ते हुए देखा है, अभी तो आपने मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंकते हुए देखा है और आज आपको पता चला है। लेकिन इसके बाद क्या लिखा? यहोवा के रोष के दिन, जब परमेश्वर को क्रोध आएगा या परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठे, तो क्या लिखा? और ये यहोवा का, अगर आपके घर में कोई बीमारी ऐसी लग चुकी है कि आपके मांस को काट कर फेंक दिया जा रहा है और खून बनने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। अगर आपके घर में कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। भले ही आप प्रार्थना करने वाले हैं, भले ही आप, इसका मतलब आप, परमेश्वर के क्रोध आपके ऊपर है। बोले आमीन। लेकिन परमेश्वर सब पर दया करे और उसका क्रोध हम पर ना रहे। कहे आमीन। आमीन। और क्या लिखा? ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, मतलब कोई सोना चांदी काम नहीं आएगा। डॉक्टर के पास प्रॉपर्टी पेपर लेकर भी चले जाना कि बचा ले मेरी बच्ची को, बचा ले मेरे बेटे को, मैं इसका हाथ कटते हुए नहीं देख सकता, मैं इसकी छाती को कटते हुए नहीं देख सकता, मैं अपनी बच्ची को बचाना चाहता हूं, इसके अंदर खून नहीं है, ये मरने पर लगी है। ना चांदी से काम होगा। देखो 2650 साल पहले, आज से 2650 साल पहले किसी नबी ने लिख दिया कि उस समय जब अंत समय आएगा तो ना तेरी चांदी काम आएगी, ना तेरा सोना काम आएगा, ना तेरा धन काम आएगा। अगर काम आएगा तो सिर्फ प्रार्थना काम आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो कलाम के अंदर लिखा है कि मैं इस पृथ्वी को भी भस्म कर डालूंगा। और उसके चिन्ह आपको दिखाई देना शुरू हो चुके हैं कि कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं पर बाढ़ पे बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक आपदाओं का आप सामना कर रहे हैं। बहुत सारे हादसे, ट्रेन और हवाई जहाज क्रैश के हादसे आप सुनने लगे हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप जरा समझें कि परमेश्वर का क्रोध, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध और भड़के, जो पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, मैं आप सबसे विनती करता हूं और इस बात पर आप ध्यान दें कि अगर 2650 साल पहले एक नबी ने, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने उसको लिखवाया कि लिख कि अंत समय के ये चिन्ह होंगे, और आज ये चिन्ह हम सब के बीच में घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो आज बड़ी गहरी बात परमेश्वर ने जो हमारे बीच में भेजी है, उसे सुने। जिन्होंने सुना है, सुनकर मैं विनती करता हूं कि आप अपने अंदर परमेश्वर के भय को और ज्यादा बढ़ा लें। आपका डर परमेश्वर के प्रति और ज्यादा होना चाहिए। और लिखा है, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना तेरी नौकरी काम आएगी, ना तेरा बिजनेस काम आएगा, ना तेरा धन काम आएगा। अगर किसी बीमारी ने घेर लिया, किसी संकट ने, अगर किसी विपत्ति ने तुझे घेर लिया, तो कोई पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी काम आने वाली नहीं है। और ये बात उसने 2600 साल पहले लिख दी थी। और आज आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास अगर जाते हैं कि मेरे बच्चे को खड़ा करो, व्हीलचेयर को हटाओ, चश्मा हटाओ, मेरे बच्चे का हाथ चल नहीं रहा है, मेरा बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, आपका कोई पैसा काम आने वाला नहीं है। बोला हालेलुया। बस इतनी सी बात
परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, ना तेरा पैसा काम आएगा, ना तेरी चांदी काम आएगी, और अगर काम आएगा तो केवल प्रार्थना काम आएगी। आमेन। और फिर उस नबी ने परमेश्वर के क्रोध को देखते हुए, जब उसने परमेश्वर ने अपने नबी को जब लिखवाया, तो उसने पश्चाताप का आह्वान किया कि परमेश्वर कोई तो रास्ता होगा, जब अंत समय आएगा ऐसा होगा तो कोई तो रास्ता होगा। तो परमेश्वर ने रास्ता भी बताया। लिखा है पश्चाताप का आह्वान दूसरे चैप्टर में, और लिखा, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, निर्लज्ज मतलब जिनकी लज्जा उतर चुकी है, जिनको शर्म नहीं आती, जो परमेश्वर के नाम पर ठट्ठा उड़ाते हैं, जो परमेश्वर को कुछ भी समझते नहीं है, बीमारियों में हॉस्पिटल में खड़े हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते हैं, या परमेश्वर को जानने के बाद भी ठट्ठे में उड़ाते हैं। लिखा, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। दंड की आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर ने जो अभी 18 आयत में लिखा कि पृथ्वी पूरी तरह भस्म हो जाएगी, या लहू और मांस मनुष्य का हालत क्या होने वाली है, जो दंड की आज्ञा है वो पूरी हो, इससे पहले कि इकट्ठे हो जाओ। क्या लिखा? हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। बचाव का दिन, जो बचाने का दिन, परमेश्वर ने तुम्हारी बचाने का दिन भी जो ठहराया है, वो भी कहीं जैसे गेहूं से भूसी उड़ जाती है, तुम्हारे बचाने का दिन भी ऐसे उड़ ना जाए। और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, यहोवा का क्रोध का दिन तुम पर आए। क्या लिखा? तुम इकट्ठे हो। बोला हालेलुया, हालेलुया। अब मैं एक लाइन में जरा कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने अपने दास को, अपने नबी को ये बातें लिखवाई कि लिख, अंत समय में ऐसा होगा कि मनुष्य का ये हालत होने वाली है, उसका लहू और मांस के बारे में, और पृथ्वी का मैं क्या करने वाला हूं, पृथ्वी भस्म करने वाला हूं। तब उस नबी ने परमेश्वर से विनती किया और कहा कि कोई पश्चाताप अगर करे तो यहां पर क्या लिखा? इकट्ठे हो जाओ। और अगर इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे तो केवल प्रार्थना ही है जो तुम्हारी विपत्तियों को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारी समस्याओं को टाल सकती है। यस आमेन। केवल प्रार्थना की शक्ति है, केवल प्रार्थना ही है जो परमेश्वर के हृदय को मोड़ सकती है। यस आमेन। केवल प्रार्थना ही है जो उसके क्रोध को टाल सकती है। आमेन। तो आज ये भविष्यवाणी जो 2600 साल पहले प्रभु के दास सपन्या नबी ने लिखी, भविष्यवक्ता, तो आज वो आप इसके बारे में मुझे प्रभु ने कहा कि आज तो लोगों को प्रचार के माध्यम से बता दे कि लोगों की हालत क्या हो गई है, और ये ऐसे नहीं हो रही है, मैंने लिखा है। आज आप बोल रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, आज आप बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की इलाज, डॉक्टरों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर अलग अलग तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, दवाइयां ऐसे नहीं आ रही हैं। ये सब परमेश्वर ने लिखा है कि अंत समय जब आएगा तो मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा और उसका मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। अगर आज आपको यह बात समझ में आ चुकी है और अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप कर अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, तो प्रभु का पश्चाताप अगर आप करना चाहते हैं, जीवन भर कोई भी पाप आपने किया हो, तो अपने मन को फिराएं। और प्रभु ने कहा तुम्हारा इकट्ठा होना, केवल जैसे आज आप पवित्र मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, 2, 4, 5 लोग घर पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जब आप इकट्ठा होना, लिखा है तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। और जब इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध, आपकी विपत्तियां, आपकी बीमारियां सब टल जाएगा। आमेन। और ये अभी भी परमेश्वर ने आज जो संदेश आपके बीच में भेजा है, परमेश्वर ने जो संदेश आपके बीच में भेजा है कि मैं नहीं चाहता, जैसे तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को चोट भी लगे, तुम्हारे बच्चे जरा सा दर्द होते रोने लगे, उनके रोने से तुम्हें दर्द होता है। जब तुम हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, टेस्ट कराते हो,
जब इधर उधर पैसे के लिए भटकते हो, कर्जों में पड़ते हो, मुझे भी रोना आता है। और यही बात मैं समझाना चाहता हूं, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध भड़के या कोई विपत्ति आपके जीवन में आए, आप इकट्ठे हो जाएं और प्रार्थना में बढ़ जाएं। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर। फिर से कहें परमेश्वर। परमेश्वर, हम आपका भय मानने वाले हम आपका भय मानने वाले आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप हम पर दया करें, आप हम पर दया करें, अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखें। अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखें। कहें हे परमेश्वर, अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आप बनाए रखें। आपका क्रोध मुझ पर ना आए, आपकी दया मुझ पर होने पाए। कहीं आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपकी गहरी बात को सुना और समझ लिया, जिन्होंने सपन्या नबी की भविष्यवाणी को अपने जीवन में मेरे पिता तेरा भय मानते हुए शिक्षा के रूप में ग्रहण किया है, और जिन्होंने फैसला किया कि हम इकट्ठे होकर आपकी इबादत और आपकी महिमा किया करेंगे, मेरे पिता सच में आपका वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। आज हम सब का इकट्ठा होना, हम सब का इकट्ठा होकर आपके नाम को महिमा देना, तेरा भय मानना सबके लिए आशीष का कारण हो। और मेरे पिता, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, जिन्होंने आज ये वाचा बांधी है कि प्रभु मैं आज के बाद फिर से कोई पाप नहीं करूंगा, आज से प्रभु जी मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका क्रोध मुझ पर ना भड़के, आपकी दया मुझ पर होने पाए। मेरे खुदा, सच में आपकी दया, जो बीमार है, दुखी है, परेशान है इस घड़ी, प्रभु जी जो तेरे मंदिर में बीमारी की हालत में आए हैं, जो लोग चिंता में हैं, जो लोग मेरे पिता परेशानी में हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनको गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोड़ियां हैं, मेरे पिता मैं प्रार्थना में मांगता हूं कि जो बहरापन है, गूंगापन है, जो लंगड़ापन है, आज जिनको कर्जों ने प्रभु जी दबा रखा है, जो लोग चिंताओं में पिता परमेश्वर अपनी नींद और अपनी खुशियों को खो चुके हैं, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि फिर से इनके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी हो। आज हम सबका यहाँ पर इकट्ठा होना सबके लिए आशीष का कारण हो। और मेरे पिता, सच में आप दया के सागर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना में मांगता हूं कि आज तेरी दया सबके ऊपर होने पाए। आज तेरे मंदिर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। आज जब ये प्रार्थना में इकट्ठे होकर जो आज ये मांगे, मेरे पिता आप स्वर्ग से देना। मैं पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, बोलो आमीन। और प्रभु ने